एक लेटर लिखें किसको, फाइनेंस मिनिस्टर को, फॉर पेंशन अपडेशन एंड सीपीआई इंडेक्स 8088 पॉइंट मर्जर के बारे में। और एनसीबीए लगे हुए हैं, बहुत दिन से लेटर लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मिस्टर गिरीश आर्य जी के थ्रू भी कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को मिल के बातचीत कर रहे हैं। देखते हैं उनका लेटर का कुछ इम्पेक्ट होगा तो अच्छा होगा। तो क्या लिखें वो देखेंगे आज का वीडियो में। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज़ लेटर लिखें 30/9/2025, 30 सितंबर को ये लेटर लिखें, एड्रेस टू श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, फाइनेंस मिनिस्टर, न्यू दिल्ली। क्या है सब्जेक्ट देखिए, रेस्पेक्टेड मैडम, अपील फॉर पेंशन अपडेशन एंड डीए मर्जर टू 8088 सीपीआई पॉइंट फॉर बैंक पेंशनर्स रिटायर्ड प्रायर टू 1/11/2022, जो लोग 11 बाईपार्टेट सेटलमेंट तक। इसके बाद वो लिखे हैं जो रिटायरीज बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दो इशू उनका पेंडिंग है। क्या है, फर्स्ट नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेंशन अपडेशन, सेकेंड द डिस्क्रिपेंसी इन डियरनेस अलाउंसेस डीए अफेक्टिंग द बैंक रिटायरीज पेंशन। उसके बाद वो बोले जैसे कि आप जानते हैं 1993 में पेंशन स्कीम स्टार्ट हुआ और वो इम्प्लीमेंट हुआ 1/1/1986 से, और ये आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम के आधार पर हमारा पेंशन अपडेशन हुआ था। उसके बाद पेंशन अपडेशन बोल रहा हूँ, पेंशन स्कीम हुआ था, उसी के बेसिस में द बैंक वर डायरेक्टेड बाय आईबीए वाइड कम्युनिकेशन इन द 1994 टू फिक्स द बेसिक पेंशन ऑफ दोज हु रिटायर्ड बिटवीन 1/1/86 एंड 31/10/1987। जो पहले फर्स्ट उनका अपडेशन हुआ था ये पीरियड में जो लोग रिटायर्ड हुए थे, क्योंकि फोर्थ सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से जो अपडेशन होना था उसी टाइम में ऑनली एलिजिबल थे यही वेज, जो लोग रिटायर्ड हुए थे वो उन्हीं को ही एलिजिबल थे, तो उनका खाली अपडेशन हुआ था। उसके बाद हर सेटलमेंट में वो होना चाहिए, नहीं हुआ है। उसको ठीक करने के लिए क्या किया गया है, देखिए 2003 में अमेंडमेंट करके किया गया कि ये सब भी सेटलमेंट के लिए लागू है। बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन wherever applicable shall be opted as per formula given in appendix 1। लेकिन इसके बाद इतने सारा हो चुका है अपडेशन किसका, सेंट्रल पे कमीशन का, लेकिन बैंक में नहीं हुआ है। क्या क्या हुआ है, 5th सीपीसी में 40% इंक्रीज हुआ है, 6th सीपीसी में 20% इंक्रीज हुआ है, 7th सीपीसी और आरबीआई 2019 में इंक्रीज हुआ है 10% का। बेसिक पेंशन प्लस डीए प्लस 10% इंक्रीज हुआ है। तो आरबीआई के भी हो चुका है, लेकिन हमारा नहीं हुआ। स्टेट बैंक का भी ऐसे उनका जो रेगुलेशन है सेंट्रल बोर्ड उसको एम्पावर्ड है करने के लिए अपडेशन, लेकिन उनका भी नहीं हुआ है पेंशन अपडेशन। अनफॉर्चुनेटली स्टेचुटरी नेचर में होने के बाद भी 2019 में आरबीआई का होने के बाद भी हमारा पेंशन अपडेशन नहीं हुआ है, जो कि सरासर गलत है। उसके बाद जो हमारा आईबीए है फॉल्स एफिडेविट सबमिट किए हैं, कहाँ, हाई कोर्ट में, सॉरी ऑनरेबल हाई कोर्ट, एफिडेविट इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह में क्या बोला कि पेंशन अपडेशन प्रावधान नहीं है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर पेंशन अपडेशन डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ रेगुलेशन 35 एंड इट्स 2003 अमेंडमेंट। ये होने के बाद भी सब एप्लीकेबल होने के लिए, जो कि गलत है। दिस हैज ओनली डिले जस्टिस फॉर थाउजेंड ऑफ elderly retirees, many of whom have passed away without receiving their rightful dues। तो ये लिखे हैं उनको। उसके बाद वो लिखे हमारा जो पेंशन स्टार्ट हुआ वो किसके ऊपर हुआ, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। हमारा जो सीपीएफ मिल रहा था वो हम सरेंडर किए, उसके बदले में हमको पेंशन दिया गया, बैंक का जो पोर्शन था, और अभी उसका रहते रहते वो बैलेंस 4 लाख करोड़ से ज़्यादा है। तो अपडेशन अगर होता है तो गवर्नमेंट को फाइनेंशियल बर्डन नहीं होगा। हमारा पेंशन फंड ही फाइनेंशियली फिजिबल है पेंशन अपडेशन के लिए। अनलाइक एनपीए व्हिच वी कैन रेगुलरली रिटर्न अप विथ प्रोविजनिंग, एंड ये पेंशन इज ए स्टेचुटरी ओब्लिगेशन बैक्ड बाई एनफोर्सेबल रेगुलेशन। जैसे एनपीए के लिए वो लोग प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा फंड है, हमारा फंड से ही पेंशन अपडेशन हो जाएगा।
Many senior bank retirees are still drawing pension based on pay scale that are decade old, leave them with meager monthly amount that are grossly insufficient in today's economic climate. The situation is even more distressing for family pensioners. तो ये प्रॉब्लम है, अभी भी उनको नहीं हो रहा है, पेंशन अपडेशन होना चाहिए. द अनबियरेबल फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी इन ओल्ड एज इज डीपली इनह्यूमन एंड अनजस्ट. उसके बाद डी मर्जर 8088 पॉइंट CPI फॉर बैंक पेंशन रिटायर्ड प्रायर टू 1/11/2022, क्योंकि जो लोग 1/11/2022 के बाद रिटायर्ड किए उनके लिए ऑलरेडी 8088 पॉइंट मर्जर मिल रहा है. तो ये डिस्क्रिमिनेशन है. पेंशनर्स को दो भाग में क्यों डिवाइड कर दिए? जो लोग 12th बाइफर्केट के बाद रिटायर्ड किए उनके लिए डीए अलग, और जो लोग पहले रिटायर्ड किए उनके लिए डीए अलग. पहले भी ये डिस्क्रिमिनेशन था, प्री 2002 और पोस्ट 2002. अभी अगेन ये डिस्क्रिमिनेशन आ गया, प्री 2022 एंड पोस्ट 2022. सरासर ये गलत है. सबको एक ग्रुप है, उनके लिए सबके लिए सेम होना चाहिए. ठीक है. तो उसके बाद क्या है, इन लाइट ऑफ द अबव वी ऑनेस्टली अर्ज योर एस्टीम्ड ऑफिस टू, क्या करने के लिए रिक्वेस्ट करें, डायरेक्ट इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेगुलेशन 35(1) by notifying the updation formula for all eligible bank pensioners in line with what has been done for RBI pensioners. जैसे RBI का हुआ ऐसे सब पब्लिक सेक्टर बैंक का भी होना चाहिए. उसके बाद रिमूव द DA anomaly by ensuring uniform DA structure for all pensioners irrespective of the date of retirement to end this gross injustice and disparity. This is a legal, humanitarian and moral issue affecting aged, vulnerable senior citizens, many of whom are ailing, widow or alone. तो बैंक पेंशनर्स जो हैं सब सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, उनका मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत है, लेकिन पेंशन अपडेशन नहीं होता है. 30 साल पहले जो पेंशन था अभी भी वही बेसिक पेंशन है, कोई चेंज उसमें नहीं हुआ है. इसीलिए उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर को कि वी रिमेन कॉन्फिडेंट दैट अंडर योर कंपैशनेट एंड बोल्ड लीडरशिप जस्टिस विल बी डिलीवर्ड. वी आर not asking for anything more than what has already been granted under law and extended to other sectors. Madam, pensioners are running out of time. Every passing day, a retired pensioner somewhere in India breathed last, awaiting justice. Let us not fail them. Thanking you in anticipation of a positive and urgent intervention, yours sincerely, मिस्टर एल चंद्रशेखर, जनरल सेक्रेटरी NCB. ये बहुत अच्छा लेटर एक लिखे हुए हैं फाइनेंस मिनिस्टर को. तो ये था आज का वीडियो. अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा. टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू.